परम पिता परमात्मा का स्मरण, भावना, हे अग्नि स्वरूप अग्रणी परमात्मा, प्रणव ध्वनि। धर्म प्रेमी सज्जनों, वेद का स्वाध्याय, वेद का उपदेश, वेद का संदेश हम प्रतिदिन प्रातः पढ़ते हैं। आज के वेद स्वाध्याय के मंत्र पर भी कुछ विचार करते हैं। यजुर्वेद 12वां अध्याय 104वां मंत्र। मंत्र है अग्ने यत्ते शुक्रम यच्चंद्रम यत्पूतम यच्च यज्ञियम तद्देवेभ्यो भरामसि। छोटा मंत्र है और शब्द भी बड़े सरल से हैं, जो संस्कृत जानते हैं उनकी दृष्टि से। अग्नि संबोधन किया गया, अग्नि को कह रहे हैं। यहां वो अग्नि कौन है, महर्षि के भाष्य से और विचारणीय हमें स्पष्ट होता है। यत्ते शुक्रम, जो तेरा शुक्र, यच्चंद्रम, जो चंद्र, यत्पूतम, जो पवित्र, यच्च यज्ञियम, जो यज्ञीय स्वरूप है, तद देवेभ्यो भरामसी, उसे देवताओं के लिए भरामसी हम सब धारण करते हैं। तो मंत्र में अग्नि को संबोधन है, अग्नि के बारे में कुछ कहा गया है और अग्नि के कुछ गुण यहां पर बताए गए हैं। शुक्र, चंद्र, पूत और यज्ञीय, 4 गुण अग्नि के बताए गए हैं। उन 4 गुणों को देवेभ्य भरामसी, देवताओं के लिए हम धारण करते हैं। हम अपने लिए धारण करते हैं ऐसा मंत्र से सीधे सीधे जो हम प्रथम दृष्टिया देखते हैं वो प्रतीत नहीं हो रहा। हम देवताओं के लिए धारण करते हैं। मंत्र का विषय महर्षि ने लिखा, किमर्था अग्नि विद्या अन्वेषणीया, अग्नि विद्या की खोज, किस लिए अग्नि विद्या की खोज करनी चाहिए। पिछले मंत्र में भी भूस्थ पदार्थों का विषय था, तो वहां भी अग्नि था, विद्युत था, तो वो अग्नि विद्या की खोज करनी चाहिए। तो उस दृष्टि से जब हम अग्नि देखेंगे तो महर्षि का विषय ये प्रतीत होगा, अग्नि अर्थात अग्नि विद्या अर्थात ये जो भौतिक अग्नि है इसकी विद्या का। अग्नि का अर्थ परमात्मा होता है, लेकिन यहां पर वो प्रतीत नहीं होता महर्षि के भाष्य से। और अग्नि के बहुत से अर्थ होते हैं, यहां महर्षि ने भी लिखा है। जब महर्षि ने अग्नि शब्द का अर्थ लिखा तो संस्कृत पदार्थ में क्या लिखते हैं, अग्ने विद्वन, विद्वान। हिंदी के पदार्थ में भी देखते हैं तो हे अग्ने विद्वान पुरुष, तो अग्नि को यहां पर विद्वान या विद्वान पुरुष उसके लिए लिया गया।
विषय से ये प्रतीत होता है कि यहाँ अग्नि विद्या का अन्वेषण करना चाहिए, मतलब विद्वानों की विद्या का अन्वेषण करना चाहिए, विद्वानों का अन्वेषण करना चाहिए, ये तो प्रसंग से और भाव से प्रतीत नहीं होता है। मंत्र का देवता भी अग्नि है, अग्निर देवता, ऋषि वही हिरण्यगर्भ ऋषि है। तो यहां मंत्र में अग्नि शब्द से भौतिक अग्नि लेनी है या विद्वान को लेना है, ये प्रश्न खड़ा हो जाता है। और महर्षि के भाष्य को हम देखते हैं तो लगता है कि पदार्थ में तो विद्वान अर्थ ले लिया, लेकिन तात्पर्य प्रतीत हो रहा है कि भौतिक अग्नि के बारे में कह रहे हैं। तो कुछ विसंगति सी लगती है कि ये क्या अर्थ कर दिया, कैसे कर दिया। और यदि अग्नि शब्द का मतलब विद्वान है तो ये भौतिक अग्नि कहां से आ गई यहां पर इस मंत्र में? अग्नि तो एक ही है, अग्नि संबोधन तो एक ही बार है, दो बार नहीं है। दो बार शब्द होता तो विचार कर लेते कि भी एक अग्नि विद्वान के लिए है और एक अग्नि शब्द भौतिक अग्नि के लिए है। और यहां भौतिक अग्नि का प्रसंग है, यह हमें भावार्थ से भी पता लगता है। जैसे महर्षि लिखते हैं, मनुष्यों को चाहिए कि, सबके लिए उपदेश है, श्रेष्ठ गुण और कर्मों की सिद्धि के लिए, प्रयोजन क्या है? श्रेष्ठ गुण और कर्मों की सिद्धि के लिए बिजली आदि अग्नि विद्या को विचारें। तो बिजली आदि, बिजली पिछले मंत्र में भी अग्नि से जुड़ा हुआ था, विद्युत अग्नि, बिजली, तो ये भौतिक अग्नि का ही प्रसंग है। तो बिजली आदि अग्नि विद्या को विचारें, उस पर हम चर्चा करें। तो बिजली और बिजली से संबंधित और भी विभिन्न रूपों में जो अग्नि है उसका यहां पर मुख्य कथन है। अर्थात अग्नि अनेक प्रकार की होती है, उसमें बिजली एक प्रकार है। तो प्रसंग तो भौतिक अग्नि का है। तो ये जो संबोधन में अग्नि विद्वान पुरुष किया गया है, ये एक विचार का बिंदु बनता है, उस पर हम विचार करते हैं। प्रथम दृष्टया देखते हैं तो इसीलिए महर्षि की कई जने आलोचना करने लगते हैं कि ये क्या अर्थ कर दिया, कहीं कुछ कर रहे हैं, भावार्थ कुछ है, पदार्थ कुछ है। भावार्थ से लगेगा अग्नि शब्द भौतिक अग्नि के लिए है, शीर्षक से लग रहा है, विषय से लग रहा है, लेकिन पदार्थ विद्वान परक कर दिया। मनमाना अर्थ करते हैं, जैसा भी चाहते हैं वैसा कर देते हैं। ये जो भावार्थ है इसमें भी देखिए, मनुष्यों को चाहिए कि श्रेष्ठ गुण और कर्मों की सिद्धि के लिए, इसको संस्कृत भाग में देखिए, मनुष्यैर दिव्य गुण कर्म सिद्धये। ये दिव्य शब्द पे मैं केंद्रित हो रहा हूं कि संस्कृत में दिव्य शब्द लिखा है और उसका हिंदी में क्या अर्थ लिखा हुआ है? श्रेष्ठ। तो कई बार जब हम कहते हैं कि ये तो दिव्य गुण है, तो दिव्य गुण का अभिप्राय होता है श्रेष्ठ होता है, वो सामान्यतया जो हम मनुष्यों में नहीं रहता उससे अच्छा होता है, ये दिव्य है, ये देव है, तो श्रेष्ठता के अर्थ में ये प्रकाशित हो रहा है, ये प्रदीप्त तो हो रहा है, ये अधिक प्रज्वलित है, अधिक उत्कर्ष है उसके अंदर। कई बार दिव्य सुख, दिव्य गुण, दिव्य व्यक्ति इत्यादि का प्रयोग करते हैं तो हम किसी देवलोक में खोजने लगते हैं, या लोक में प्रचलन है कि कोई देवलोक है, उसमें देवता हैं, उनके कुछ गुण हैं, वो दिव्य कहलाते हैं। तो दिव्य मतलब यहां महर्षि ने अभिप्राय लिया श्रेष्ठ, जो सामान्यतया जैसा होता है उससे अच्छा, उससे भी और अच्छा, सबसे अच्छा कह सकते हैं, अधिक से अधिक जो श्रेष्ठ हो, अधिक से अधिक जो उत्तम हो सकता है, अच्छा हो सकता है, वो दिव्य है, वो श्रेष्ठ है। तो उन श्रेष्ठ गुणों की सिद्धि के लिए हम बिजली की बात कर रहे हैं। तो गुण और कर्म अच्छे अच्छे हमारे होते रहते हैं, हम जब चलते फिरते हैं तब भी अग्नि का प्रयोग करते ही हैं और बहुत से गुणों का उपयोग करते हैं, लेकिन वो जो हमारे गुण और कर्म हैं वो श्रेष्ठ बन जाएं, उसके लिए अग्नि विद्या का विचार करना आवश्यक है, ताकि हम उन गुण कर्मों को धारण करें। अग्नि के न जाने कितने प्रयोग हैं, हम थोड़ा सा उपयोग करके भी कह सकते हैं हम अग्नि का उपयोग कर रहे हैं। हम अग्नि का पूरा पूरा उपयोग ना लेके कुछ व्यर्थ भी जा रहा है, ऐसा करके भी कह सकते हैं कि हम अग्नि का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उसका श्रेष्ठ उपयोग। सामान्य खुले में अग्नि है, चूल्हा बना लिया, आजकल विशेष चूल्हे आते हैं जिससे अग्नि व्यर्थ नहीं जाती है, अग्नि वही है, उसी अग्नि का हम उपयोग कर रहे हैं, लेकिन एक उपयोग सामान्य है, एक उपयोग श्रेष्ठ है।
विभिन्न वाहन होते हैं, डीजल पेट्रोल या जो भी होता है, उसमें वो कितने डीजल पेट्रोल का उपयोग करते हैं, कितना व्यर्थ कर देते हैं, यानी कितने कम ईंधन में कितना अधिक चल लेते हैं, ये उनकी श्रेष्ठता होती है, अधिक किलोमीटर चल लेते हैं। तो ये अग्नि विद्या के विचार से श्रेष्ठ गुण और कर्मों को ग्रहण करना है, धारण करना है, उसी में श्रेष्ठता होती चली जाती है। हम सबको एक जैसा नहीं कह सकते। तो उस पर है कि भले ही हम अग्नि को जानते हैं, अग्नि का उपयोग करते हैं, लेकिन अग्नि विद्या का विचार हमें करते रहना है, जिससे कि हम श्रेष्ठ गुण और कर्मों की सिद्धि के लिए हम ये कर रहे हैं, और अच्छा हम उपयोग करें, कम मात्रा में उसका उपयोग हो, लेकिन लाभ हम पूरा पूरा या अधिकतम ले सकें, ये श्रेष्ठता की स्थिति है। तो दिव्य मतलब श्रेष्ठ है। तो वापस बिंदु पे आते हैं कि जो हमें सामान्यतः जो भावार्थ मिल रहा है वो ठीक है, हमें समझ में आता है। अब पदार्थ भी जब हम देखते हैं तो क्या अग्ने यत ते, सामान्यतः हम ते शब्द का क्या अर्थ करते हैं? ते का ते शब्द संस्कृत में अग्ने, अगर हम संबोधन कर रहे हैं किसी को, और यत ते, जब ते शब्द आएगा तो ते किस में जाएगा? जिसको हम संबोधित कर रहे हैं उससे संबंधित ये सर्वनाम जाएगा, जिसको संबोधित कर रहे हैं। वैसे तो अन्य पुरुष के लिए भी बोलते हैं सह तौ ते, वो अन्य पुरुष के लिए होता है, लेकिन हे अग्ने जब हम संबोधित कर रहे हैं और फिर ते शब्द आया है तो ते का क्या अर्थ होगा? हे अग्नि ते उनका, ऐसा तो अर्थ नहीं कह सकते, तेरा। तो युष्मत शब्द के जो रूप बनते हैं उसमें दो जगह ते शब्द आता है, तो उसमें चतुर्थी एक वचन और षष्ठी एक वचन में ते शब्द आता है। उसके जो युष्मत के रूप बनते हैं उसके अलावा द्वितीय में त्वा वाम वह, चतुर्थी में ते वाम वह, और षष्ठी में ते वाम वह। ये जो ते शब्द आता है ये युष्मत शब्द के चतुर्थी और षष्ठी के एक वचन में भी आता है। तो जब ये अग्नि शब्द के साथ जुड़ा हुआ है, अग्नि को हम संबोधित कर रहे हैं, अब जो ये ते शब्द आएगा ये युष्मत परक होगा, ते। और ते में भी कौन सा अर्थ लेंगे, कौन सी विभक्ति लेनी चाहिए? ते शब्द चतुर्थी में भी है और षष्ठी में भी है, तो ते का कौन सा अर्थ लेंगे? अग्ने यत्ते शुक्रम यत्पूतम यच्च यज्ञियम तत् देवेभ्यो भरामसी। तो ते का कौन सा अर्थ लेंगे? जो वरिष्ठ हैं ब्रह्मचारी बताएंगे, षष्ठी अर्थ लेंगे। महर्षि का अर्थ देखिए, पदार्थ में क्या लिखा है? संस्कृत पदार्थ में अग्ने विद्वन यत ते को क्या लिखा है? तुभ्यम। तुभ्यम कौन सी विभक्ति हो गई? चतुर्थी का एक वचन। ये एक विशेष अर्थ महर्षि ने किया है। ये तुभ्यम, तुभ्यम चतुर्थी का मतलब है तेरा। यदि हम तेरा करते तो यहां पर षष्ठी विभक्ति आती, तव, ये अर्थ आना चाहिए था। ते मतलब तव, लेकिन ते की जगह लिखा है तुभ्यम। तुभ्यम का मतलब होगा तेरे लिए, हे अग्ने तेरे लिए। जैसा कि हम हिंदी पदार्थ में देखिए, अंत में क्या लिखा है? ते आपके। अभी आप सम्मानार्थ हो गया, यह तो त्वम तो युष्मद है, लेकिन विद्वान को कह रहे हैं, तो आपके। और देवेभ्य, दिव्य गुण होने के लिए, तो आपके, ये कौन सी विभक्ति हुई? आपके कौन सी विभक्ति हुई? षष्ठी विभक्ति हुई। संस्कृत में क्या लिखा है? ते तुभ्यम, कौन सी विभक्ति हुई? चतुर्थी विभक्ति हुई। तो महर्षि ने अर्थ भिन्न भिन्न कर दिया ना, वहां चतुर्थी कहा, यहां षष्ठी कहा। अब इसका क्या अर्थ लें हम? चतुर्थी लें या षष्ठी लें? आगे जोड़ेंगे। तो देखिए, ते आपके और देवेभ्य दिव्य गुण होने के लिए। तो जो आपके है उसके साथ में लिए जुड़ेगा, आपके लिए। ये हिंदी में जो भाषा लिखी हुई है। और देवेभ्य, ये भी चतुर्थी विभक्ति है, देवों के लिए। तो ये जो लिए है ये वहां जुड़ेगा। तो हम अब इसमें ये नहीं करेंगे कि ते का हिंदी में तो आपके षष्ठी कर दिया और संस्कृत में तुभ्यम चतुर्थी किया हुआ है।
ये भाषा लिखने की शैली है। तो नीचे हिंदी में भी चतुर्थी में ही अर्थ किया है। तो हे विद्वन आपके लिए, और देवेभ्य, देवेभ्य में भी चतुर्थी है तो देवताओं के लिए। हम सामान्यतया देवेभ्य का अर्थ क्या लेंगे? देवों के लिए। महर्षि क्या अर्थ करते हैं? दिव्य गुण होने के लिए। अब ये दिव्य गुण होने के लिए मतलब वो दिव्य गुण होवे किसमें? हम चूंकि धारण करते हैं तो हमारे में होवे। सामान्यतः हम देखेंगे तद देवेभ्य भरामसी, हम देवताओं के लिए धारण करते हैं। ये जो गुण हैं अग्नि के, जो जो 4 गुण आगे बताए हैं उसकी चर्चा भी करेंगे। उन गुणों को देवताओं के लिए धारण करता हूं, अन्यों के लिए धारण करता हूं। मैं तो अलग हूं, हम तो अलग हैं, और मैं देवताओं के लिए धारण करता हूं। तो देव कोई और है, उनके लिए धारण करता हूं। तो देव तो वैसे ही श्रेष्ठ हैं, वो तो दिव्य हैं, वो तो वैसे ही श्रेष्ठ हैं। उनके लिए कुछ धारण करने की सीधे सीधे बात नहीं है। परंपरा से हम लगा सकते हैं वो संगति भी, लेकिन ये हमारे लिए है, हम धारण कर रहे हैं। और देवेभ्य, देवताओं के लिए, तो महर्षि ने क्या कहा? दिव्य गुण होने के लिए। दिव्य का मतलब हो गया दिव्य गुण, और उनके होने के लिए। और वो कहां होंगे? हम धारण कर रहे हैं, हमारे में होंगे। और आपके लिए, विद्वान के लिए, ये गुण विद्वानों के लिए और हमारे लिए धारण करने योग्य है। अब ये महर्षि का वैशिष्ट्य है मंत्र का अर्थ करते हुए। अब कौन से गुण हैं वो 4? तो यत ते, अब जो ते है तेरे लिए, अब वो जो अग्नि है वो कौन सा है? तो तेरे लिए धारण करते हैं इन गुणों को। वो कौन से हैं? वो अग्नि के गुण है, वो भौतिक अग्नि के हैं। वो हम प्रसंग से लेंगे पीछे से कि ये अग्नि विद्या की बात है, भौतिक अग्नि की बात है। उसके 4 गुण हैं। कौन से? शुक्रम, शीघ्रकारी, हिंदी में संस्कृत में भी है आशुकरम, शीघ्र कार्य है, शीघ्र कार्य करती है। जैसे ही अग्नि पर रखेंगे गर्म करना शुरू करेगी, जलाना शुरू करेगी, परिवर्तन करना शुरू करेगी। अग्नि को शीघ्रकारी कहते हैं। लपट भी शीघ्र आती है, कार्य भी शीघ्र करती है। तो अग्नि शीघ्रकारी होती है, अग्नि की एक विशेषता है। वो आशुकारी गुण आप में, यानी विद्वान में कह रहे हैं कि आप में भी धारण हो और हमारे में भी आए, शीघ्रकारी होना। तो शीघ्रकारी ये एक विशेष गुण है, बताया जा रहा है। हम उसको कहीं निंदा के रूप में भी लेते हैं और कहीं प्रशंसा के रूप में भी लेते हैं। ये बहुत शीघ्र काम करता है। जल्दबाजी कहें और बहुत अति शीघ्रता से, यानी खराब काम करता है, वो ठीक नहीं है। वो निंदित अर्थ में यहां नहीं है, अच्छे अर्थ में, कि कोई भी कार्य हो उसको शीघ्र करने वाला होना चाहिए। निर्णय हो तो शीघ्र है, कार्य करना हो तो शीघ्र है। जहां जहां विलंब होगा वो अग्नि के गुण से विपरीत है। तो विद्वान में और हमारे में शीघ्रकारी गुण होना चाहिए। जो करना है उसको शीघ्र करना है। अब शीघ्र का यह मतलब नहीं है कि गलत करना है। और वो शीघ्रता वाला कैसा हो? तो यत्ते शुक्रम, यत चंद्रम, दूसरा चंद्र। चंद्र शब्द वैसे तो हम चंद्रमा के लिए लेते हैं। अब अग्नि का चंद्रमा से क्या संबंध? भाई सूर्य का प्रकाश आता है, अग्नि आती है, उसी से वो प्रकाशित होता है। लेकिन क्या अर्थ किया है यहां पर? चंद्रम जो है हिरण्यवत आनंद प्रदम, हिरण्यवत आनंद प्रदम। तो चंद्र जो है वो आह्लादन करने के लिए ही है। जो आह्लादित करता है वो चंद्र होता है। तो हमें प्रसन्न करना चाहिए, वो आनंद को देने वाला होना चाहिए। जो शीघ्रकारी है वो आनंद को देने वाला होना चाहिए, खराब करने वाला नहीं होना चाहिए। साथ में हम संगति लगाते हैं क्योंकि शीघ्रकारी के साथ में चंद्रम ये भी लिखा है। और कैसा है रूप? हिरण्य के समान। तो हिरण्य के समान आह्लाद करने वाला। तो हिरण्य के समान वर्ण किसका होता है? हिरण्य के समान वर्ण किसका होता है? इस भौतिक अग्नि का होता है। ये हिरण्य के समान है। तो यहां महर्षि पदार्थ में भी अग्नि मतलब ये जो गुण बता रहे हैं ये विद्वान के नहीं बता रहे हैं, ये इस भौतिक अग्नि के ही बता रहे हैं। चंद्रम हिरण्यवत आनंद प्रदम। यत पूतम, पूतम पवित्रम, जो पवित्र भी होना चाहिए। शीघ्रकारी है, हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है, लेकिन अपवित्र चीजों में भी प्रसन्नता होती है, उसमें भी आनंद लेने लगते हैं। गलत कार्यों में भी हम आनंद ले लेते हैं। तो वो आनंद ऐसा नहीं, पवित्र होना चाहिए। ये अग्नि पवित्र करने वाली है। अग्नि स्वयं पवित्र है, अग्नि कभी दूषित नहीं होती है उस रूप में, और अन्यों को भी पवित्र करती है। तो वो गुण शीघ्रकारी, आह्लाद करने वाला और पवित्र भी होना चाहिए। शीघ्रकारी ऐसा नहीं हो कि वो आह्लाद को समाप्त कर दे, इतनी शीघ्रता से
बोला जाए, इतनी शीघ्रता से बताया जाए कि प्रसन्नता ही समाप्त हो जाए, कुछ समझ में ही नहीं आए। शीघ्र तो बता दिया, शीघ्र तो कार्य कर दिया, लेकिन वो प्रसन्नता को उत्पन्न करने वाला नहीं हुआ। शीघ्र शीघ्र रोटियां सेक दी, सीख गई हैं, बहुत जल्दी जल्दी हो गई, लेकिन वो कच्ची रह गई। अभी शीघ्रता तो है, लेकिन आह्लाद करने वाली नहीं है, प्रसन्नता करने वाली नहीं है, दुखी करने वाली है। तो शीघ्रम, शुक्रम, चंद्रम, यत पूतम, और वो पवित्र भी होना चाहिए, अच्छा भी होना चाहिए। प्रसन्नता करने देने वाली चीजें अच्छी भी होनी चाहिए। अब प्रसन्नता, हम बहुत सा हास्य विनोद करते हैं, उसमें पवित्र, उसमें प्रसन्नता हो जाती है, लेकिन वो हास्य विनोद अपवित्र भी तो होता है। किसी का अपमान करने वाला भी होता है, कुत्सित भी होता है, अशिष्ट भी होता है, लेकिन आह्लाद तो कर रहा है, प्रसन्न हो रहे हैं लोग, हंस रहे हैं, खूब हंस रहे हैं ठहाके लगा के। ऐसा नहीं, वो पवित्र होना चाहिए। प्रसन्नता भी है तो पवित्रता वाली होनी चाहिए, धार्मिक होनी चाहिए, हमारे लिए हितकारी होनी चाहिए, ऐसी प्रसन्नता को देने वाला हो, ऐसा विद्वान हो। और अंत में कहा यज्ञ यज्ञियम, जो यज्ञीय होना चाहिए, जो यज्ञ को देने वाला हो, यज्ञीय हो, यज्ञ के लिए हितकर हो, यज्ञ के अनुकूल हो। तो देवताओं की पूजा है, देवताओं का संगतिकरण है, देवताओं के लिए दान है, सभी श्रेष्ठ कर्मों के लिए यज्ञ एक प्रतीकात्मक शब्द आ गया, वो अच्छे कार्यों के लिए भी हो। तो ये जो हमारी प्रसन्नता है, जो ये हमारी पवित्रता है, वो अच्छे कार्यों के लिए में लगने वाली हो। तो अग्नि के ये 4 गुण बताए, वो 4 गुण किसमें हो, हम क्यों धारण करते हैं, विद्वानों के लिए धारण करते हैं, यानी हम विद्वानों से ये अपेक्षा करते हैं कि वो इन 4 गुणों को रखें अपने में, और हम भी धारण करें इन 4 गुणों को, उसी से हम भी दिव्य बनते हैं, श्रेष्ठ गुणों को धारण करते हैं। तो जो अग्नि है उसमें ये 4 गुण हैं, विद्वान को यहां पर अग्नि कहा गया, वो भी इन 4 गुणों वाला होना चाहिए, और हमारे अंदर भी ये 4 गुण होने चाहिए। हम प्रसन्न करने वाले हैं लेकिन शीघ्रकारी नहीं है तो भी ठीक नहीं है, हम प्रसन्न करने वाले हैं लेकिन पवित्र नहीं है तो भी ठीक नहीं है, और हमारे कार्य पवित्र भी हैं लेकिन वो यज्ञीय नहीं है, वो श्रेष्ठ नहीं है, वो पवित्र, दूसरों के लिए हितकारी नहीं है तो भी वो ठीक नहीं है। पवित्र कार्य हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में होते हैं, मंद गति से होते हैं, प्रसन्नता नहीं देते हैं, तो भी ठीक नहीं है। ये 4 गुण अलग अलग हैं, लेकिन ये चारों गुण इस भौतिक अग्नि में रहते हैं और वो हमारे अंदर आने चाहिए। तो एक तो ये व्याख्या है कि अग्नि में ये गुण हैं और वो गुण विद्वान में आए और वो गुण हमारे अंदर आए। ये हम अग्नि को एक दृष्टांत, उदाहरण के रूप में लेके उन गुणों को अपने अंदर धारण करते हैं। ये एक व्याख्या हो सकती है, इस तरह से हम अग्नि से प्रेरणा लेते हैं। यज्ञ के ऊपर बहुत व्याख्यान होते हैं, यज्ञ से हमें क्या प्रेरणा लेनी है, उनमें ये चीजें भी आ जाती हैं। अग्नि सदा ऊपर उठता है, प्रकाशित होता है, हमें भी ऐसा होना चाहिए। ये अग्नि के गुणों को देख करके अपने अंदर प्रेरणा की बात कही गई, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन क्या इस वेद मंत्र में या इस वेद भाष्य में ऐसा कहा जा रहा है कि अग्नि में ये गुण होते हैं तो ये हमारे में भी आए? महर्षि के भावार्थ को देखते तो क्या है, मनुष्यों को चाहिए कि श्रेष्ठ गुण और कर्मों की सिद्धि के लिए बिजली आदि अग्नि विद्या को विचारें, अग्नि के गुणों को विचारें, ये नहीं कहा जा रहा है। यहां पर दोनों बातों में अंतर है। अभी जो हम पीछे बात कर रहे थे, मैं जो बोल रहा था, या जो प्रथम दृष्टिया अर्थ लेते हैं कि अग्नि के गुणों पे विचार कर रहे हैं और उन गुणों को हम अपने में ला रहे हैं। अग्नि के गुण अग्नि में हैं, वो हमारे में चल के नहीं आ रहे हैं। हम अग्नि जैसे बन रहे हैं, अग्नि जैसे शीघ्रकारी, अग्नि जैसे प्रसन्न करने वाले, अग्नि जैसे पवित्र, अग्नि जैसे यज्ञीय। अब वो अग्नि के गुण निकल के हमारे में नहीं आ रहे हैं, हम अग्नि के गुणों का कोई सीधा उपयोग नहीं ले रहे हैं। अग्नि में वो गुण देखे और हमने अपने अंदर भी वो गुण स्थापित किए, हमने विकसित किए, स्वयं विकसित किए। ये एक अलग अर्थ है। तो भावार्थ में जो लिखा है बिजली आदि अग्नि विद्या का विचार करें, विषय भी यही है कि किमर्थम, किस लिए अग्नि विद्या की खोज करनी चाहिए, अर्थात अग्नि विद्या को जाने और उससे इन गुणों को प्राप्त करें। वो कैसे होगा? अब दूसरी तरह से अर्थ होगा, जो यहां का मंत्र का तात्पर्य है उस अग्नि विद्या का,
इस अग्नि का प्रयोग करके, अग्नि जो शीघ्रकारी है उसका उपयोग करके हम भी शीघ्रकारी हो जाएं। अब हम अपने आप शीघ्र हो रहे हैं ऐसा नहीं है, हमारे वाहन शीघ्र हो गए, हमारे यंत्र शीघ्र हो गए, शीघ्रता से काम करने वाले हो गए। तो ये जो शीघ्रकारी गुण है, अग्नि से लेकर के हम शीघ्रकारी हुए, उस गुण का हमने उपयोग लिया है, इससे हम शीघ्रकारी हुए। ये दूसरा अर्थ है जो कि इस मंत्र का वास्तविक तात्पर्य है, जो कि महर्षि ने इसी तरह से अर्थ किया है इसका। दोनों बातों में अंतर है। अग्नि प्रसन्न करने वाला है, तो अग्नि का उपयोग करके हम ऐसा उपयोग करें कि हम लोगों में, विद्वानों में और हमारे में प्रसन्नता है। उस अग्नि के गुण का उपयोग करके, उस अग्नि विद्या का विचार करके, अग्नि विद्या का उपयोग करके हमें जब लगता है कि देखो बिजली से और इससे कितनी जल्दी से ये काम हो गया, तो प्रसन्नता होती है। अब सामान्यतया हम अग्नि का उपयोग करते हैं, हमारी दाल सब्जी जितने समय में पकती है, यदि हम उस अग्नि का अच्छे से उपयोग करके आधे समय में ही उसको पका लेते हैं और स्वादिष्ट बनता है, तो हम कहेंगे यह अग्नि विद्या का कैसा प्रयोग है, जो प्रसन्न करने वाला है। ऐसा हम उपयोग करें, वास्तव में उसके गुणों को हम अपने अंदर लेते हैं। अग्नि के कारण हम विभिन्न रंगों को बना लेते हैं, अग्नि के कारण हम बहुत सारी चीजों की घिसाई कर देते हैं, चिकना कर देते हैं, सुंदर बना लेते हैं। ये मन को प्रसन्न करने वाला है। तो अग्नि के उन गुणों का, विद्या का उपयोग करके हम प्रसन्नता को ला सकें, विद्वानों में भी प्रसन्नता है और हमारे में भी प्रसन्नता है। ये अग्नि विद्या में प्रसन्न करने वाली है, ऐसे ही पवित्र करने वाली है। एक अग्नि पवित्र है, हमें भी मन में पवित्र होना है, हमें भी बाहर शुद्धि रखनी है। ये एक उपमा, दृष्टांत, एक प्रतीक, प्रेरणा ले ली हमने। लेकिन दूसरा, इस अग्नि का उपयोग करके हम पवित्र होते हैं। कैसे पवित्र होते हैं अग्नि का प्रयोग करके? जैसे चिकित्सा के अंदर करते हैं, कोई भी इंजेक्शन लगाते हैं, किसी एक को लगाया, पहले तो एक ही से अनेकों को लगाया करते थे, तो उसको उबालते थे, यंत्र होता था, तो वो अग्नि से हम उसको पवित्र कर रहे हैं। फिर आयुर्वेद में जो उल्लेख आता है अस्त्र शस्त्र का, उसमें तो अग्नि पूतेन शस्त्रेण छिंद्यात एक वचन आता है कि अग्नि से पवित्र शस्त्र से छेदन करें। जो काटते थे तो अग्नि को लेके, उसको लेके अग्नि में तपाते थे पहले, फिर उसको ठंडा कर लेते थे, फिर उससे काटते थे। ये जीवाणु, विषाणु जो कि संक्रामक होते हैं, उससे रोकने के लिए ये काम किया जाता है, ये वचन मिलता है। तो अग्नि तो पवित्र करता है। आजकल और भी कई तरह से निर्जीवाणुकरण करते हैं, विभिन्न किरणों से करते हैं, और वो स्टरलाइज करके विभिन्न किरणों से करके और अंदर बंद होके हमारे पास में आता है, वो पवित्र होकर के आता है। रुई ऐसी आती है, पट्टी ऐसी आती है, वो किरणें क्या है? वो विद्युत किरणें, वो प्रकाश की किरणें है, वो अग्नि है। अब ये अग्नि का पवित्र करने वाला जो गुण है, उसका उपयोग करके हम पवित्र हो रहे हैं। कि यदि दूषित सुई से हम अपना इंजेक्शन लेते हैं या दूषित चाकू से चाकू लगाते हैं, तो वह पाक हो जाएगा, पक जाएगा, दूषित हो जाएगा। तो वो अग्नि ने उसको पवित्र किया और हम भी पवित्र रहे, हमने भी पवित्र किया, हमने भी दूसरों को पवित्र किया। चिकित्सा हमने पवित्र की, अन्न आदि किए वो पवित्र किए। इस तरह से अग्नि के पवित्र गुण का उपयोग करना है, क्योंकि अग्नि विद्या का विचार करें, अग्नि विद्या को विचारें, ये उस तरह से यहां पर कहा जा रहा है। तो अग्नि शीघ्रकारी है, उससे हम अपने जीवन में शीघ्रता लाएं। आज बहुत शीघ्रता है और हम इसको एक निंदित अर्थ में भी कहते हैं कि ये कलयुग है, कल यंत्रों का है, बड़ी तीव्रता है, सब तेजी से चल रहे हैं और तेजी के कारण बहुत से विकार भी हैं, ठीक है, लेकिन तीव्रता भी चाहिए। परमात्मा ने मन को इतना तीव्र बनाया है और वो बहुत आवश्यक भी है। यथा योग्य उचित नियंत्रण से शीघ्रता होनी चाहिए। तो शीघ्रता, प्रसन्नता, पवित्रता, और वो यज्ञीय होना चाहिए, वो परोपकार के लिए होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए, श्रेष्ठता की तरफ हम जाते हैं। तो अग्नि यज्ञीय है, यज्ञ हम इसमें करते हैं। ये जो अग्नि है, हर अग्नि यज्ञीय नहीं होती है, वहां भी कुछ विधान किए गए हैं। शमशान की अग्नि को ला करके यहां नहीं स्थापित कर सकते, लेकिन घर की अग्नि को, चूल्हे की अग्नि को लाके स्थापित कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो अग्नि भी उस तरह से दूषित होती है। तो यज्ञीय अग्नि, वो जो हमारा ये गुण है या हमारे विद्वान है, वो यज्ञीय होने चाहिए, हितकारी होने चाहिए, उपयोगी होने चाहिए, उसके लिए कहा गया। और जब हम देखते हैं कि तद देवेभ्यो भरामसी,
वैसे यज्ञ हम करते हैं तो उसमें इस अग्नि को सभी देवताओं का मुख कहा गया कि अन्य देवताओं तक यदि हमें आहुति पहुंचानी है, उनका हित करना है, उनको अच्छा बनाना है, चाहे वायु चाहे जल, ये भी देव हैं, जड़ देव हैं, तो अग्नि में हम समर्पित करते हैं। अग्नि मुख है सभी देवताओं का, तो अग्नि के माध्यम से जैसे हम मुख में लेते हैं और पेट में पच करके वो हमारे सभी अंगों में चला जाता है, ऐसे ही अग्नि में डाली हुई औषधियां, ये घृत आदि वो पच करके फिर सब देवताओं को प्राप्त होती हैं। उस रूप में ये अग्नि देवताओं को धारण करवाने वाला होता है, इन गुणों को श्रेष्ठ करने वाला होता है, उनको पवित्र करने वाला होता है। अब अग्नि के संयोग से वायु भी शीघ्रकारी हो जाती है। जो शुक्रम है, एक देव से दूसरा देव कैसे शीघ्रकारी होता है, यद्यपि वायु भी चल है, लेकिन अग्नि के संयोग से वायु शीघ्रकारी हो जाती है। अग्नि के संयोग से वायु आनंददायक हो जाती है। कैसे? अग्नि के संयोग से वायु आनंददायक हो जाती है। कैसे? आज आप आनंद नहीं ले रहे हैं, सबने पंखे बंद कर रखे हैं। वायु आनंददायक कैसे होती है? विद्युत से हो रही है ना, अग्नि से हो रही है। इस अग्नि से वो वायु आनंददायक हो गई ना हमारे को, ये भी करती है, इसका उपयोग है। और पवित्र करने वाली होती है। तो हवा से भी तो निर्जीवाणुकरण करते हैं, हवा को गर्म करके उस वस्तु में से निकालते हैं, तो वो पवित्र हो जाती है। वो भी सीधे अग्नि जाएगी तो वो रुई को जला देगी। रुई को पवित्र करना है अग्नि से, तो चलो अग्नि पवित्र करती है, तो जैसे चाकू को पवित्र करती है, ऐसे रुई को भी अग्नि में डाल दो, पवित्र करके निकाल लो। नहीं हो पाएगी, वो जल जाएगी, वो तो उपयोगी नहीं होगी। तो कैसे? गर्म हवा को उसके अंदर से डालेंगे तो वो पवित्र हो जाएगी। तो ये अग्नि जो है वो इन गुणों को देवेभ्य धरामसी, अन्य देवताओं के लिए भी उपयोग में हो रही है। अग्नि का जो पवित्र गुण है वो वायु में आकर के अब हमें पवित्र कर रहा है और यज्ञीय हो जाता है। ये वायु भी अग्नि यज्ञीय हो जाती है, वो भी दूसरों को पवित्र करने वाली होती है। जैसे इस अग्नि ने वायु को पवित्र किया और वायु हमारे को पवित्र कर रही है, हमारे को स्वास्थ्य प्रदान कर रही है, वनस्पतियों को, जल को शुद्ध कर रही है। तो यहां अग्नि ने वायु को पवित्र किया, और जल कैसे पवित्र होगा? ये सब वायु के माध्यम से जब ऊपर उठ के जाएगा, मेघमंडल में मिलेगा, फिर वृष्टि जल से मिलेगा, वृष्टि होगी, वो पवित्र होंगे। तो क्या माध्यम बना कि अग्नि से वायु पवित्र हुई है, यज्ञीय बनी है, और उस यज्ञीय से वायु जल भी यज्ञीय बन गया है। तो हम इनको अन्य देवों के साथ भी जोड़ सकते हैं मंत्र की दृष्टि से। महर्षि ने क्या लिखा? बिजली आदि पदार्थों को विचार करें। और ये किसके लिए? ते, आपके लिए, और देवेभ्य दिव्य गुण होने के लिए भरामसी हम लोग धारण करते हैं। इसको हम दोनों दृष्टि से देख सकते हैं कि विद्वानों में और हमारे में ये चार गुण होने चाहिए, अथवा यूं कहें कि ये जिनमें ये चार गुण होते हैं वही विद्वान होता है। उल्टा भी कर सकते हैं कि एक श्रेष्ठता की बात कही जा रही है, दिव्यता की बात कही जा रही है। तो इस मंत्र में जो महर्षि ने अग्नि शब्द का विद्वान अर्थ किया, ते का तुभ्यम अर्थ किया, उस तरह करके जो किया, वो उनके विषय या तो देवता, उसके साथ में अपसंगति लगेगी। और इसमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो संस्कृत का पदार्थ है महर्षि का, वो मंत्र में जो पद हैं जिस क्रम से, उसके अनुसार लिखा हुआ होता है। मंत्र में जो पद जिस क्रम से हैं उस तरह से संस्कृत वाला पदार्थ होता है। लेकिन हिंदी वाला पदार्थ है जो आर्य भाषा का, वो अन्वय के अनुसार होता है। जो ऊपर अन्वय लिखा हुआ है, अन्वय में शब्दों को आगे पीछे करते हैं, वाक्य रचना, किसी का किसके साथ संबंध है। तो ये पदार्थ संस्कृत और हिंदी के यूं नहीं है कि संस्कृत में पदार्थ किया और उसका बस हिंदीकरण जू का तू क्रम, क्रम का भेद है। महर्षि की शैली ऐसी है, सब जगह ऐसा ही मिलता है उनका, वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, अग्ने यत्ते तो शुक्रम, तो वहां ते शब्द प्रारंभ में आया है मंत्र में, लेकिन हिंदी पदार्थ में ते कहां लिया है? सबसे अंत में लिया है। ते देवेभ्य भरामसी, वहां जाकर के लिया है। तो ये अन्वय के अनुसार है। आप अन्वय में देखेंगे तो देखेंगे तत्ते देवेभ्यश्च वयम भरामसी, यहां लिखा हुआ है। और जो महर्षि का अन्वय होता है, इसमें अन्वय में आप देखेंगे कुछ शब्द बड़े हैं और कुछ छोटे हैं। जो नए हैं उनके लिए बता रहा हूं। तो अन्वय में वाक्य रचना बनती है और उसमें अर्थ को भी थोड़ा थोड़ा खोला गया है। जैसे कि अन्वय में लिख देखिए, हे, ये छोटा अक्षर लिखा हुआ है, मतलब ये वेद का शब्द नहीं है, महर्षि ने जोड़ा है साथ में। अग्ने, ये बड़ा शब्द है, ये वेद मंत्र से आया हुआ है। फिर अग्नि के बाद में लिखा है विद्वन,
अब ये विद्वान अर्थ संस्कृत पदार्थ में किया है, यहां पर भी विद्वान लिखा हुआ है, यानी अग्नि का मतलब विद्वान ले रहे हैं, लेकिन विद्वान शब्द मूल मंत्र में नहीं है, इसलिए छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, ये भेद करते चलते हैं। तो अग्नि का विद्वान, यत पावकस्य, यत का मतलब जो, किसका, यस्य, तो यहां पावकस्य, यहां अग्नि अर्थ लिया, यत शब्द से महर्षि ने अग्नि का अर्थ लिया। तो ये अग्नि अर्थ कहां से लिया है? ये सर्वनाम है, पिछले प्रसंग से आएगा। अग्नि का शब्द विद्वान लेते हुए भी अग्नि कहां से आ गया, अग्नि विद्या का प्रसंग कहां से लिया? वो यत शब्द से लिया, यत पावकस्य है। अब ये जो यत शब्द का अर्थ संस्कृत के पदार्थ में भी नहीं खोला हुआ है, यत ते तुभ्यम, यत के आगे कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन हिंदी में लिखा है यत, जो अग्नि का, पावकस्य। तो इसी तरह से तो ये अग्नि के ही ये गुण है, शुक्रम चंद्रम पूतम यज्ञम स्वरूपम अस्ति, ये स्वरूप है उसका, ये स्वरूप शब्द महर्षि ने अपने आप डाल दिया है समझने के लिए। तत्ते देवेभ्यश्च वयम भरामसी, तो अन्वय भी महर्षि का ऐसा है जैसे कि पूरी वाक्य रचना है, जैसे कि भावार्थ कहा जा रहा है, शब्दशः वाक्यार्थ कहा जा रहा है। और जो दूसरा भावार्थ है संस्कृत वाला, वो तात्पर्य है महर्षि का, इस मंत्र से क्या तात्पर्य निकलता है। जो अन्वय लिखा हुआ है केवल शब्दों को आगे पीछे नहीं किया है। आप संस्कृत के अन्य ग्रंथों में देखेंगे कि जहां कई जने अन्वय करते हैं तो जो मूल शब्द हैं उन्हीं को ही आगे पीछे केवल करते हैं, अपने अतिरिक्त शब्द नहीं जोड़ते उसमें, ऐसा अन्वय भी देखा जाता है। लेकिन ये महर्षि का अन्वय केवल वैसा नहीं है, उसके साथ में उन्होंने अपने कुछ कुछ शब्द जोड़े हैं, जैसे हे या स्वरूपम अस्ति, ये उसको वाक्य को पूरा करने के लिए है। तो जो महर्षि का अन्वय है वो केवल पदों को आगे पीछे करना नहीं है, वो एक तरह से मंत्र का अर्थ है, उस शैली से अर्थ करना है। महर्षि के भाष्य को हम ऐसे देख सकते हैं। और हमारे लिए आज के मंत्र में जो प्रेरणा है कि अग्नि विद्या का हम, भौतिक है लेकिन ये भी हमारे को मुक्ति तक पहुंचाने वाली है, उसमें सहायक है, इसलिए वेद में कहा गया है। वेद का कोई भी उपदेश मुक्ति के विरुद्ध नहीं जाएगा, मुक्ति के अनुकूल ही पड़ेगा। हम उसका गलत उपयोग करते हैं तो विरुद्ध जाएगा, लेकिन वेद का कोई भी उपदेश मुक्ति के विरुद्ध नहीं जाता है। ये भी पदार्थ विद्या भी हमें मुक्ति और अध्यात्म की तरफ बढ़ाने वाली सहायक है, और विद्वानों के लिए भी इसका उपयोग कहा गया। आज का विषय इतना ही रखते हैं। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।